ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये बुरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण बलराम मंदिर से गिरीश घोष का निमंत्रण रक्षार्थे उनके घर में रात को जा रहे हैं। रात 9 बज गया और जाते वक्त उनका भावांतर हुआ। जीना से उतरती ही वो मस्त हो गए। फिर नीचे आके पैदल द्रुत पैदल चल के गिरीश घोष का घर में उपनीत हुआ। अभी जाते समय भी उनका भावांतर हुआ, ये भी उल्लेख किया है मास्टर महाशय। और इतना ही वो भावस्थ थे कि नरेंद्रनाथ को भी उपेक्षा करके चले गए। फिर जब गिरीश घोष का घर के नज़दीक पहुँचे गली पर, तब नरेंद्रनाथ को बोला कि तुम कैसे हो। तब तुमसे बात नहीं कर पाया, क्योंकि वो समय वो एक दूसरे अवस्था में थे, अति चेतन अवस्था में थे। उस समय में साधारण भूमि में उनका मन उतरण नहीं हुआ, बातचीत करने में असमर्थ था। अभी वहाँ का एक अनुभूति नरेंद्रनाथ को बताया, जिससे हम कल हमारा चर्चा का समापन किया था। उन्होंने बताया तब एकटी कथा, वो एकटी अरे एकटी, देखी वो एकटी अरे एकटी। नाउ तब एक बात है, मैं देख रहा हूँ, वो एक है और ये एक है, ये एक है और वो एक है ना। मास्टर महाशय इसका कोई व्याख्यान नहीं दिया, सिर्फ प्रश्न चिन्ह में लिख दिया। यह का मतलब क्या देही है, और वो का मतलब क्या जगत है। ये एक है और वो एक है, देख रहा हूँ। तो यद्यपि अनुपात में देही के जगह में देह कर दिया, वो गलत रहा। देही और देह कंप्लीटली सेपरेट है। जैसे भगवद गीता में कहते हैं, द्वितीय अध्याय में, देही नित्यम अबद्धोयम देही सर्वस्व भारत। ये हमारा एक शरीर है, शरीर का नाश होता है, मृत्यु होता है, लेकिन शरीर के भीतर जो रहने वाले शरीरी देही, उसका नाश नहीं होता है। ये मतलब ये देह नहीं है, देह के भीतर रहने वाला देही है। ये मास्टर महाशय की इंगित है। अर्थात ठाकुर शायद ये देखा कि भीतर में वो चैतन्य का प्रकाश है। हम सब हमारे भीतर एक शरीर ही देखते हैं, शरीर के भीतर जो चैतन्य है उसका
दर्शन हमें नहीं होता है, अनुभूति नहीं होता है, लेकिन वो असलियत में भीतर में चैतन्य है, ईश्वर है, तो उसको देह के भीतर रहने वाला देही कहलाता है, जीवात्मा कहलाता है। और वही जो आत्मन है वही परमात्मन होके सारे जीव जगत को प्रकाश कर रहे हैं, अनंत जगत में प्रकाशित है। तो भीतर बाहर वो ब्रह्म दर्शन कर रहे हैं, शायद यही बोला है। लेकिन मास्टर महाशय इसकी सुंदर एक उपसंहार दिया है, इसका कौन व्याख्यान करेगा। मानो जैसे समुद्र है, अनंत जलराशि, उसके किनारे में कोई खड़े हैं और जलराशि में जो तरंग माला है उसमें उत्थित जो शब्द राशि का जो कर्ण में जाते हैं, वैसे ही ठाकुर अनंत ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्म सागर का किनारे में अभी उपनीत है, उसका अनुभूति हो रहा है। और वो अनाहत ध्वनि से दो एक शब्द वहाँ से जो ठाकुर का मुँह से निस्सारित हो रहा है, उच्चारित हो रहा है, वही हमें सुनने मिल रहा है। सुनने के लिए ठाकुर का अनुभूति तो हमें देखने नहीं मिल रहा है ना, लेकिन ठाकुर जो वहाँ पर उसका अनुभूति हो रहा है, वो अनुभूति लब्ध एक का शब्द राशि हमें सुनने के लिए नहीं मिलता है, वही है एक है देही अध्यय, एक ये है और। तो इतना तक कि ठाकुर का वाणी को छोड़ दिया। अर्थात ठाकुर का जो अनुभूति है, ये जो वहाँ पर हो रहा था, मास्टर महाशय प्रश्न किया वो क्या देख रहे थे, और वो जो देख रहे वो सबके लिए दर्शनीय नहीं होगा। तो पहले ही बताया कि ईश्वर शुद्ध आत्मा, शुद्ध बुद्धि इसका गोचर, ठाकुर शुद्ध आत्मा है, तो उनको जो दिखाई पड़ रहा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगा। तीसरे मास्टर महाशय ये इंगित कर रहे हैं कि आत्मा शुद्ध होने से, मन शुद्ध होने से दर्शन संभव है। ठाकुर जो बोला है वो अपने जीवन में करके दिखाया, दृष्टांत स्थापन किया। कुछ पहले बताया था ना, जो दर्शन होता है, ऋषिगण का दर्शन हुआ था, न केवल ऋषिगण का दर्शन हुआ था, उनका भी दर्शन हो रहा है, सब उसको देख रहे हैं सामने, डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, इलास्ट्रेट कर दिया, देखो ऐसी दर्शन होता है। ये संवाद दिया है ठाकुर को, जैसे पहले बताया ठाकुर ही अवतार है। गौ का थन से जैसे दूध मिलता है, वो ईश्वर का अमृत धारा सबको परिवेशन कर रहे हैं अवतार होकर, और दूसरा होकर मानव शरीर धारण करके कैसे ईश्वर का अनुभूति होता है वो भी करके दिखा रहा है, ताकि सबके भीतर एक भरोसा हो सके, विश्वास हो सके। ये सब बकवास नहीं है। ही इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग, प्रूविंग इन हिज ओन लाइफ। और वहाँ से जो अनुभूति होता है उसका भी प्रसाद रूप से दो एक शब्द उनसे बोल रहे हैं, ताकि इन लोग थोड़ा बहुत समझ सके। ये बोलने के उपरांत ठाकुर तब तक गिरीश घोष के घर में पहुंच गए। तो गिरीश घोष दरवाजे में खड़े थे, उनको रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए उपस्थित थे। और जैसे ठाकुर का
दर्शन हुआ, इसमें लिखा हुआ दंडवत गिर गया, लाइक ए स्टिक ही फेल डाउन फ्लैट एट द फीट ऑफ श्री रामकृष्ण। भक्ति में भरपूर थे। वो आप्लुत हो गए जो ठाकुर उनके आह्वान सुनकर इतने रात में भी कष्ट करके उनके घर में उपनीत हुआ है। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है। भक्त का आह्वान भगवान प्रत्याख्यान नहीं कर सकते हैं। तो गिरीश घोष उनको लेकर उनके द्वितल का कमरे में ले गए। प्रशस्त कमरा है जहाँ पर सब भक्तगण भी वहाँ पर जाके उपनीत हुआ। मास्टर मुझे कह रहे हैं सब व्यस्त हो गए, कौन ठाकुर का नज़दीक बैठेंगे। सब व्यस्त हो गए ताकि अभी उनका जब मुख निश्चित वाणी होगा वो और करीब बैठकर उनको सुनने का अवसर मिले, सुनने का सौभाग्य मिले, so that they can sit close and hear the nectar of his words। और विशिष्ट भक्त सब उपस्थित थे, उनका लिस्ट दिया है। नरेंद्र, गिरीश, फिर राम, चूनी, फिर बलराम, मास्टर इत्यादि सब बैठे हैं, अनेक व्यक्ति बैठे हैं। तो वहाँ पर नित्य गोपाल आके प्रणाम किया ना। नित्य गोपाल एक विशिष्ट भक्त थे जिसका थोड़ा विवरण यहाँ पर मास्टर मशाई दे रहे हैं। युवा वयस है लेकिन बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति थे। ठाकुर उनको बहुत प्रशंसा करते थे। तो नित्य गोपाल को दक्षिणेश्वर में बुला करते थे, तो कभी कभी जाते भी थे। तो ठाकुर ने बताया उनको देखते ही वहाँ पर अर्थात दक्षिणेश्वर में नहीं गया। तो नित्य गोपाल मैंने बताया हाँ जा नहीं सका, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो ठाकुर ने पूछा तो किसके साथ रहते हो? तो उन्होंने बताया तारक के साथ। तारक अर्थात तारकनाथ घोषाल जो परवर्ती काल में स्वामी शिवानंद हुए थे एवं रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय संघाध्यक्ष बने थे। वो भी बहुत ही पहुंचा हुआ त्यागी भक्त थे, उनके साथ रहा करते थे। देखिए तो विवरण जो है वो बहुत मार्मिक विवरण है। तो नित्य गोपाल बोल रहे हैं कि कभी कभी तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है और सबकी बात सुनकर बहुत डर भी होता है और कभी कभी साहस भी होता है। ठाकुर ने बताया होगा क्यों नहीं। जब सुना है उनका तबीयत खराब होता है तब उन्होंने बताया দুটো একটা ग्राम नीचे था किस, थोड़ा मन को निम्न स्तर में रखना। जबकि हमारा आध्यात्मिक जीवन में हमें सर्व समय मन को उच्च स्तर में रखने के लिए उपदेश मिलता है। वी हैव टू ओरिएंट आवर माइंड टुवर्ड्स हायर थॉट्स, हायर लेवल्स, उच्च अवस्था में रखना ताकि मन निम्न अवस्था में ना गिर जाए। लेकिन नित्य गोपाल के लिए ठाकुर उपदेश दे रहे हैं मन को निम्न स्तर में रखना।
ये क्यों? कारण नित्य गोपाल का मन अति उच्च स्तर में अवस्थित है। लेकिन मानव शरीर में ज़्यादा आगे हम पहुंच नहीं सकते हैं। एक अवतार का शरीर में ही होगा। ठाकुर ने बताया जो राधा रानी थी, चैतन्य देव थे, उन लोग का महाभाव होता था। महाभाव ईश्वर कोटि को होता है, जीव कोटि को होता नहीं। जीव कोटि का शरीर ईश्वर बिना साधारण मानव का शरीर वो महाभाव धारण करने में असमर्थ है। लीला प्रसंग में इसके विस्तृत चर्चा की है शारदानंद जी। जी श्री राम ठाकुर के जीवन में जो भाव समावेश हुआ था वो एक अवतार का जीवन में ही संभव है। जो भाव का समष्टि है ठाकुर के जीवन में 29 भाव देखा गया था। और कहते हैं कि एक भाव में ही एक मनुष्य उनका जीवन बिता सकते हैं, उसमें सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। एक में ही सफिशिएंट पर्याप्त है। ठाकुर के 29 भाव तो वो असंभव है। तो नित्य गोपाल के लिए भी एक सीमा अतिक्रम करके अगर भाव राज्य में प्रवेश कर जाए तो शरीर वो भाव धारण करने में समर्थ नहीं होगा। इसीलिए उनके लिए सलाह दे रहे हैं थोड़ा निम्न भूमि में रहना। फिर नित्य गोपाल कहते हैं तारों के साथ रहता हूँ, कभी कभी उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये आध्यात्मिक जीवन का नियम है, सत्संगत्ते निस्वंगत्तम, निस्वंगत्ते निर्मोहत्तम, निर्मोहत्ते निर्गुणतत्तम, निर्गुण तत्व जीवन मुक्ति ही। अर्थात तारों का साथ जो रहते हैं, सत्संग हो रहा है, होली कंपनी, तारक जैसे संगी कहाँ मिलेगा? शुद्ध शक्त है, ठाकुर के पार्षद है। लेकिन सत्संग में क्या होता है? निस्संगत्तम, तब अकेले रहने का इच्छा होती है। इस जर्नी ऑफ द एलोन टू द एलोन। और उसके आगे हमारा जीवन भगवतमुखी होकर भगवत प्राप्ति होता है। तो ठाकुर एक उदाहरण दे रहे हैं कि नांगटा बोल तो तुतापुरी जी, उनका मठ के एक साधु के बारे में ठाकुर को बताया। वहाँ पर भी एक साधु थे जो कि सिद्ध थे, अर्थात उनका अष्ट सिद्धि, उनका रतलगत था या डोकल पावर्स। एक सिद्ध साधु था और उसके बताया गणेश गर्जी, वो आसमान को ओर ताकते हुए चले जाते थे। सिद्ध था। तब यहाँ पर गणेश गर्जी ये शब्द जो उल्लेख किया है, कहाँ पर इसको उल्लेख नहीं है। इसका कोई व्याख्यान कथम नितकार नहीं दिया। इसका अनुमान किया है भूतेशानंद जी, उनके किताब में अनुमान किया है जी गणेश गणेश का मतलब ये हो सकता है कि आसमान के ओर ताकते हुए गर्जन करके चले जाते थे। किसी के संग उसको अच्छा नहीं लगता। जिसे नित्य गोपाल बोल रहा है किसी का संग अच्छा नहीं लग रहा, वो व्यक्ति का भी ऐसी हुआ था। इसको उदाहरण दे रहे हैं। तो वो व्यक्ति की इसलिए कहा गया गणेशगढ़ जी कि वो गर्जन करते हुए चले जाते थे, किसका संग उसका जरूरत नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी इन विदाउट द कंपनी ऑफ एनीवन। लेकिन इसका बारे में भी बताया, जब उनका एक संगी
चले गए, उस कारण से चले गए, तब उनको बहुत दुख हुआ था। इस व्यक्ति का भी बहुत दुख हुआ था, वो सहन नहीं पाया, अर्थात ये इंगित किया कि अच्छा नहीं लगने पर भी किसी को संग में रहना तुम्हारे लिए उचित होगा। कनजगर जी ऐसी हुआ था, जब संगीत चले गए बहुत ही उनका दुख हुआ था। इसके बाद ठाकुर के पुनः भावांतर हो गया, इसका उल्लेख है। और नित्य गोपाल को देखते हुए वो दूसरे राज्य में चले गए और उनको कह रहे हैं तू एसेছিস आमी एसेছি, तो आए हो, मैं भी आया हूँ। तो मास्टर कहते हैं कौन समझेगा ये भाषा, ये देव भाषा है, ये तो साधारण बुद्धि से इसका कोई व्याख्या नहीं हो सकता है। एक कोई अतीन्द्रिय राज्य का अनुभूति का उनको उल्लेख कर रहे हैं पुनः इस बार। पहले वैसे बताया वो एक टी ये एक टी, फिर बोल रहे हैं कि तुम आए हो मैं भी आया हूँ। तो इसका जो अर्थ हम देखते हैं कि ठाकुर जी आए थे वो लीला पूर्ण करने के लिए उनके चिन्हित भक्तगण को साथ में लाए थे। ठाकुर कहा है कलमी का दल एक को बुलाने सब एक साथ आते हो, संग पंग लेके उपनीत होते हैं अवतार। जैसे नरेंद्र नाथ का उल्लेख है लीला प्रसंग में, बहुत विस्तार से इसका उल्लेख है। ठाकुर भी बोले थे जो अखंड का घर जो है वहाँ से नरेंद्र नाथ को बुलाया। तो जहाँ अखंड है वहाँ पर खंड कैसे हो गया? सप्तर्षि का ऋषि ध्यान मग्न है और अखंड का चिंता में, ब्रह्मन का चिंतन में सब लीन है, ध्यान लीन है। तो ठाकुर ने वहाँ पर जाके ऐसे ही बताया आमी जाच्छी तुमियो एशो, मैं जा रहा हूँ, तुमको भी आना पड़ेगा। एक ऋषि को गले पकड़ के परम स्नेह से उनको आह्वान किया, उनको ध्यान से उत्थित किया। तो कैसे उत्थित किया उनको? तो ध्यान मग्न थे, उनको प्यार से। तो शिशु का प्यार का आह्वान वो अखंड को खंड कर दिया। ठाकुर जी से कहा करते थे ये पानी निराकार है, लेकिन पानी को हिम शीतल कर देने से पानी जमकर बर्फ हो जाता है, निराकार साकार बन जाता है। तो प्रेम और स्नेह का हिम शीतलता से एक अंश कॉन्डेंस्ड हो गया, खंड हो गया, और उसी को आह्वान करते हुए कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, आप भी आइए टू कंप्लीट द मिशन। मेरा जो कार्य है वो समाधान करने के लिए तुम्हारा भी योगदान जरूरी है, इसलिए आह्वान पूर्वक ले जा रहे हैं। और वैसी उल्लेख है, ठाकुर ने बताया वो शिशु जब धरती का ओर अवतरण करने लगा, पीछे पीछे वो ऋषि का भी एक शक्ति जैसे बिजली का जैसे बहुत जोर से नीचे उतर गया ठाकुर का पीछे पीछे। और बाद में बोला था जब नरेंद्र नाथ को दर्शन हुआ
तब पता चला यही वह ध्यानमग्न ऋषि थे जो हमारे कार्य के लिए आए हैं। वैसे ही नित्य गोपाल को कह रहे हैं, मैं आया हूँ, तुम भी इस कारण से लिए आए हो। नित्य गोपाल भी उनका अवतार लीला का संगी है। तो ये बोलने के बाद अभी नरेंद्र नाथ और गिरीश चंद्र का उपस्थिति में ठाकुर अवतारवाद का समाधान करने के लिए उन लोगों को आह्वान किया, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।